हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ देवगढ़ बीच में। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर देवगढ़ का बीच और उसके आगे द ग्रेट अराबियन सी। ये जो बीच है काफ़ी खाली है। मैं डिसोलेट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इक्के दुक्के लोग हैं, बट दे आर ऑल लोकल्स। टूरिस्ट बहुत कम है, ये टूरिस्टी प्लेस नहीं है। Connectivity might be one of the reason, but whatever the point is, I am loving it. तो इस वीडियो में आपके साथ जो हम लोग शेयर करने वाले हैं ये है कि देवगढ़ का बीच अभी सुबह के 7:10 बजे है, 7:10 है। तो कैसा लगता है सुबह और शाम को भी ये बीच कैसा लगता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे आने के लिए कैसे आप आ सकते हो, देवगढ़ कैसे पहुंच सकते हो, कहाँ पे रह सकते हो, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले इस वीडियो में। और आप कहाँ पे खाना खा सकते हो, तो हमने लंच किया मालवन में और हमने डिनर किया है देवगढ़ में। लंच वाज गुड बट डिनर वाज अमेजिंग। सो जो मालवनी कुजीन है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, हम लोग अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में and have a nice day ahead। ये मेरा रिसॉर्ट है जहाँ पे कल रात को मैं रुका हुआ था। डिसेंट प्लेस है, रूम्स वगैरह इफ़ यू आर नॉट वेरी फिनिकी देन यू कैन स्टे हियर। द रूम प्राइसिंग इज़ ऑल्सो प्रिटी कम्परेटिव। ये वेदा हॉलीडे रिसॉर्ट है और आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे वो पीछे समुंदर दिख रहा होगा। ये जो रेड ब्रिक का वॉल है उसके जस्ट पीछे ही समुंदर है। तो मैं अभी धीरे धीरे समुंदर की तरफ जा रहा हूँ। ये रिसॉर्ट है, छोटा सा रिसॉर्ट है, स्विमिंग पूल वगैरह है उसमें। रूम्स आर नॉट दैट ग्रेट बट अगेन यू आर पेइंग अराउंड 2500 रुपीज़ फॉर रूम विथ ब्रेकफास्ट। सो दैट वे इट्स फाइन। एंड यहाँ से आई गेस देयर इज़ ए small walk, around 300 meters 400 meters you can reach the beach. So मैं अभी जा रहा हूँ बीच की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, so it's not that early in the morning। तो चलते हैं बीच की तरफ। देवगढ़ में ये बीच तो देखने लायक है ही, उसके साथ बहुत फेमस है देवगढ़ फोर्ट। इस बार मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं देवगढ़ फोर्ट जा पाऊँ, बट दैट वुड हैव बीन ए ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। सिंहदुर्ग में भी शायद से फोर्ट है, मुझे पता नहीं है, मैंने गूगल सर्च तो किया नहीं है कि ये सिंहदुर्ग का जो फोर्ट है ये देवगढ़ का फोर्ट है, ये सेम फोर्ट है या अलग अलग फोर्ट है। बट दिस रीजन आई वुड से इज़ लेस टूरिस्टी। आज अप्रैल के 7 तारीख है। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इन द मॉर्निंग, नॉट हॉट एंड ह्यूमिड विच यू अदरवाइज विल एक्सपेक्ट। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है, सो द वेदर इज़ सुपर प्लेजेंट नाउ। तो हम लोग धीरे धीरे उसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे कल शाम को हम लोग आए थे। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये सामने बीच फ्रंट है और यहाँ से नीचे अगर आप चले जाते हो तो आप बीच पहुँच जाते हो। तो चलते हैं बीच की तरफ। देयर इज़ अ स्मॉल वॉक। काफ़ी सैंडी प्लस पथरीला बीच है, तो ध्यान से नीचे उतरना पड़ता है, सीढ़ियाँ बना हुआ है। तो चलते हैं नीचे। अभी तो पूरा खाली है बीच, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ से कि there is no one there, there is hardly a soul on the beach। so एक बंदा, I guess that's a local person, जो धीरे धीरे बीच की तरफ जा रहा है, but otherwise there is no tourists।
तो देवगढ़ या सिंधुदुर्ग आने के लिए दो तरीके मुझे जो समझ में आया है, एक आप बॉम्बे होते हुए आ सकते हो, दूसरा आप गोवा होते हुए आ सकते हो। और बॉम्बे से आप आइदर फ़्लाइट ले सकते हो, एक अलायंस एयर का फ़्लाइट है, दिन में एक ही फ़्लाइट है जो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट में आती है। फेयर वाज़न्ट दैट हाई, हमने कुछ हफ्ते 10 दिन पहले बुकिंग किया था फ़्लाइट का, तो इट वाज 2400 रुपीज़ पर पर्सन। And there are overnight trains, there are also day trains which brings you from Bombay to this part of the Maharashtra। और दूसरा है आप गोवा आ जाओ और गोवा से you can drive down। So particularly ये जो प्लेस है वो गोवा एयरपोर्ट से कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पे है, बट जो सिंधुदुर्ग का एयरपोर्ट है वो करीब 150 किलोमीटर के आसपास है गोवा एयरपोर्ट से। और अगर आप मालवान वगैरह पहुंचते हो तो वही राउंड अबाउट 150 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी चलते हैं समुंदर की तरफ। छोटा सा अच्छा सा बीच है, बट आई गेस इसी तरह के बहुत सारे बीच होंगे आसपास। वाइट सैंड बीच है। बीच के पास पानी काफ़ी साफ है। नीचे चलते हैं। यह है देवगढ़ का बीच मेरे पीछे। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा देवगढ़ का बीच, द फेमस बीच ऑफ देवगढ़। मैं आपको एक पैनोरामिक व्यू दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा खाली बीच है, नोबडी इज़ देयर। अभी सुबह के 7:05 है, तो इट्स नॉट दैट अर्ली इन द मॉर्निंग, बट देयर इज़ हार्डली एनीवन। एंड टुडे इज़ 7 अप्रैल 2022। तो लेट्स टेक ए स्ट्रॉल। सामने कुत्तों के झुंड दिख रहा है जो बीच में आ रहा है, एंड देन देयर आर द फिशरमैन्स नेट्स व्हिच आर आल्सो देयर। अब अगर सिंधुदुर्ग में हो तो थोड़ा ना आप सुबह सुबह रिसोर्ट में समय बर्बाद करोगे, तो वो ना करते हुए मैं पहुंच गया हूँ सिंधुदुर्ग में, देवगढ़ में, देवगढ़ बीच में। छोटा सा बीच है, बहुत लंबा नहीं है। इट विल बी लेस देन हाफ ए किलोमीटर ऑफ वाइड और अदर येलो सैंडी बीच। काफ़ी साफ़ सुथरा बीच है। तो वाटर इज़ ऑल्सो नॉट दैट टर्बुलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप आराम से यहाँ पे नहा धो सकते हो। कुछ यहाँ पे लोकल्स अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। Many of them would be employees of the zip line which is up there। तो यहाँ का टूरिस्टी सीज़न क्या है मुझे उतना पता नहीं है, बट मोस्ट लाइकली विंटर ही होगा। लेकिन अभी भी वेदर बहुत अच्छा है। आज अप्रैल के 7 तारीख है 2022। So most of the places would be like hot and sunny, but here it is very comfortable। ये भी हो सकता है कि 2 दिन काफ़ी बारिश हुआ है, and still today I can see clear sky, it's not cloudy, but जो hot sun है वो अभी भी नहीं है, तो that might be one of the reason। अभी मुझे एक छोटा सा क्लाइंब लेके रिसोर्ट में वापस जाना है। 8:30 बजे मुझे गोवा के लिए निकलना है, तो आज 2:30 बजे का मेरा फ़्लाइट है फ्रॉम गोवा टू दिल्ली। तो यहाँ से कुछ 4-1 घंटा लगता है। 200 किलोमीटर है गोवा एयरपोर्ट। तो गोवा बॉर्डर इज़ नॉट दैट फार। यहाँ पे सिंधुदुर्ग की जो एयरपोर्ट है वहाँ से गोवा बॉर्डर इज़ हार्डली 30 किलोमीटर, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। क्योंकि मैं काफ़ी आप नॉर्थ आ गया हूँ, इवन इन
मालवान कोंकण रीजन का जो है वो काफ़ी नॉर्थ की तरफ में आ गया। तो नॉर्थ गोवा के भी काफ़ी नॉर्थ में आ गया। बट नाउ आई विल बी गोइंग डाउन साउथ, तो दैट ड्राइव वुड बी ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो अगर देयर इज़ समथिंग व्हाट्स शेयरिंग विथ ऑल यू फ्रेंड्स, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं रिसोर्ट की तरफ। अभी नहा धो के मुझे निकलना है गोवा के लिए। अभी हम लोग पहुँचे निखिल लंच एंड डिनर रेस्टोरेंट पे। तो ये देवगढ़ के काफ़ी नामचीन रेस्टोरेंट में माना जाता है। जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके हुए थे, वहाँ के जो रिसेप्शन में सज्जन बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये हमें रेकमेंड किया। हमारे साथ आज महेश एंड प्रजक्ता इज़ ऑल्सो देयर। तो उन्होंने यहाँ पे पहले खाना खा चुके हैं, तो व्हाट दे से दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द मालवनी कुजीन हियर। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं खाना कैसा है। हाँ, फिर से ये ऑर्डर रिपीट कर दीजिएगा एक बारी। 2 बॉम्बिल थाली, 2 बॉम्बिल थाली, हाँ, 1 तसरी प्लेट एक्स्ट्रा, 1 बांगड़ा फ्राई एक्स्ट्रा, 1 हाँ, अंडा करी थाली। हाँ, अंडा करी थाली, भाकरी थाली में नहीं, पर थाली में चपाती है या भाकरी? भाकरी, हाँ, राइस तांदूळ भाकरी, दोघांमध्ये तांदूळ भाकरी। तो हम लोगों का खाना आ चुका है। You're having this egg curry. Egg curry is basically boiled egg in curry. And Not- it is good protein and good taste. So, egg curry is not supposed to be like this, ना? It should be cooked with the curry. यहाँ पे तो boiled egg के साथ ही egg curry है, but सुरमई looks, bombil looks good. Excuse me, एक ही है क्या? और एक लेना पड़ेगा तो। एक ही है। I'm not a bangda fan much. No, बांगड़ा इज एनीवेज अ चीप फिश। ये क्लैम्स है ना, एक और बांगड़ा देगा। दिस विल बी अगेन आई गेस फ्राइड फिश। Yeah, that's like called as musta. Called as musta in. आई एम नॉट श्योर। ये फ्राइड फिश है क्या? नहीं, that's the dried fish. हाँ, ड्राई फिश, वही, हाँ, ड्राई फिश बोल। Dried fish. सॉरी, हाँ, ड्राई झींगा रहा था, छोटा वाला प्रॉन्स जो है। Sukat is what we call Sukat, it. yeah. In Maharashtra they call it sukat. In Goa they call it musta. Nusta. So And if it's not, if it's a dry one in Goa, they call it as kismu, oh yeah, right. which has like a dried prawns and chili and Salt and grated coconut. grated coconut. दिस इज नॉट सोन करी ना, दिस इज कोकम। No, this is This is soul curry. सोल करी है। This is little bit more spicier than the one we had. So this is actually what I Authentic, remember. yeah. That Malwani food, right? it's not super spicy, but it has a tinge on your tongue. निखिल रेस्टोरेंट पे हमारा डिनर हो चुका है और हमने क्या क्या खाया? हमने खाया है डिनर में बॉम्बिल फ्राई थाली, उसके साथ बांगड़ा फ्राई और क्लैम्स की कढ़ी, उसके साथ 2 ग्रेवी आया था, एक फ़िश ग्रेवी और एक वैसे ही ग्रेवी, और उसके साथ थोड़ा सा सोल कढ़ी। खाना तो बेहतरीन था। तो अगर आप देवगढ़ आते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ज़रूर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके खाना खाएं। और अभी मैं पान खा रहा हूँ, गुलकंद वाला पान। पैक्ड पान है, रेडीली मेड नहीं है, पहले से किसी ने बना के रखा है, बट अच्छा है पान। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे हमारे होटल। तो मिलते हैं कल सुबह।